नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के एक महान संत जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय चलाया था, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा जाम्बू जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, लोक संत जाम्बू जी, इनका मूल नाम धनराज था। जाम्बू जी का मूल नाम धनराज था। उसके बाद यदि हम इनके जन्म की बात करें, जन्म, इसके लिए हमें ध्यान रखना है सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, दूसरे नंबर पे किनके हुआ, किनके अर्थात इसके मम्मी पापा कौन थे, और तीसरे नंबर पे कहाँ हुआ, कहाँ। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। तो कैसे याद करेंगे? BKT, लोहा, पीना जी। इस लाइन को आपको याद रखनी है कि BKT, लोहा, पीना जी। कब से तात्पर्य है कि बिफोर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी सन 1451 ईस्वी में हुआ। किनके हुआ? तो इनके पिता का नाम था लोहट जी व माता का नाम था आशा देवी। इनकी माता का नाम था आशा देवी। कहाँ पर हुआ? तो पी से बनाना है पीपासर, और ये पड़ता है आपका नागौर। इस प्रकार से जो संत जाम्बू जी हैं, इनका मूल नाम धनराज था और इनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी ये थी। अब जी से बनाना है, ध्यान रखेंगे कि जी से इनके गुरु कौन बने, जिसे इन्होंने ग्रंथ कौन कौन से लिखे, और जिसे लगाना है कि इन्होंने ग्रह त्याग कब कब किया। तो ध्यान देंगे, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी, इनके ग्रंथ हैं जंबसागर, जंब संहिता, और जंब सागर शब्दावली। ग्रह त्याग इन्होंने 1483 ईस्वी में अपने पिता लोहट जी, जो कि पंवार वंशीय राजपूत थे, उनकी तथा माता आशा देवी की मृत्यु के बाद सब कुछ दान में देकर के इन्होंने 1483 ईस्वी अर्थात 32 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया। और ग्रह त्याग करके ये कहाँ गए? सम्राटल बीकानेर, सम्राटल बीकानेर में लोक संत जाम्बू जी चले जाते हैं, सब कुछ दान में दे करके। नेक्स्ट बात हम यदि करें तो देखिए, नेक्स्ट बात करें तो 3 स्थान बना लेंगे हम कि पीपासर नागौर, जहां इनका जन्म हुआ था, पीपासर नागौर। यहाँ पे ये 32 साल के हुए। उसके बाद सम्राटल बीकानेर, यानी पीपासर नागौर में इन्होंने 32 वर्ष तक जीवन यापन किया अपने माता पिता के मृत्यु पर्यंत।
और उसके बाद जैसे ही 1483 में इनके माता पिता की मृत्यु होती है, ये सब कुछ दान दे करके यहाँ आ जाते हैं, यानी 32 वर्ष तक यहाँ रहे और 32 वर्ष के बाद ये आ जाते हैं समराथल बीकानेर। और यहाँ पे एक टीला देखते हैं, इस टीले का नाम है, ध्यान रखना, धोरे धोरे। और इस टीले पर ये बैठ करके तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद सन 1483 से लेकर के 1485 2 साल बाद इन्होंने तपस्या से प्राप्त फल के अनुसार यहाँ पर धोरे धोरे नामक टीले पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की 1485 ईस्वी में। और इस विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम बनाए, 29 नियम बनाए। यहीं पे एक बात और ध्यान रखनी है कि विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम बनाए और इन नियमों को जिस स्थान पर बैठ करके धनराज, जो कि अब सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत जाम्बोजी बन चुके हैं, वो जिस स्थान पर बैठ करके उपदेश दिया करते थे, उस स्थान को कहते हैं साथरी। तो इस चीज का ये मोस्ट है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथरी क्या होती है कि जिस स्थान पर जाम्बोजी बैठ करके उपदेश दिया करते थे, उसे साथरी के नाम से जाना जाता है। इस विश्नोई संप्रदाय में सबसे पहले जो दीक्षित हुए, वो दीक्षित होने वाले व्यक्ति का नाम मोस्ट है। वो दीक्षित होने वाले व्यक्ति थे फूलोजी। और ये फूलोजी हैं विश्नोई संप्रदाय के प्रथम शिष्य प्लस जाम्बोजी के चाचा जी, जाम्बोजी के चाचा जी। ये 2 बात ध्यान रखेंगे। इस प्रकार विशेष प्रकार से जो कार्य किया गया जाम्बोजी के द्वारा समराथल बीकानेर के धोरे धोरे नामक टीले पर, यहीं पर बैठ करके जो भी यात्री लोग आया करते थे, उन यात्री लोगों को जाम्बोजी अभिमंत्रित करके जल दिया करते थे, अभिमंत्रित जल। तो नेक्स्ट शब्दावली आती है पाहल। पाहल क्या है? जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित किया गया जल, अभिमंत्रित किया गया जल, जिसे पाहल के नाम से जाना जाता है। उपदेशों के दौरान एक शब्द और आता है, जाम्बोजी ने जो उपदेश दिए उनमें गोवलवास। इस गोवलवास नामक शब्द में जाम्बोजी ने कहा है कि जीवन अस्थायी है, प्राणी मात्र का जो निवास स्थान है इस दुनिया में वो अस्थायी है। और इस बात को विश्नोई संप्रदाय में गोवलवास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के उपदेश देते देते जाम्बोजी पहुंच जाते हैं लालासर गांव बीकानेर। लालासर गांव यानी अब उपदेश देते देते जाम्बोजी पहुंच जाते हैं लालासर गांव। बीकानेर, और इस बीकानेर में ही जाम्बोजी
निर्वाण प्राप्त करते हैं। जाम्बोजी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? लालासर गांव बीकानेर, कब? 1526/37 दोनों ही जगह देखने को मिलती है, 1526 भी और 36 भी। ध्यान रखें, निर्वाण प्राप्त करने के उपरांत इनके भक्त जो जाट जाति के इनके भक्त थे, वो इन्हें तालवा गांव, नोखा, और ये पड़ता है बीकानेर, यहाँ पे लाते हैं। तालवा गांव, नोखा, बीकानेर, और यहाँ लाकर के इनकी समाधि बनाते हैं। इस समाधि को थान कहा जाने लगा कालांतर में, और ये थान खेचड़ी के पेट के नीचे हुआ करते हैं। इस प्रकार से जो लोक संत जाम्बोजी थे, उनकी जीवन यात्रा लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत पेड़ पौधों से प्रेम करते हुए उन्होंने अपना जीवन गुजारा और राजस्थान वासियों को पर्यावरण के प्रति अच्छा संदेश प्रेषित किया। लगभग इस वीडियो में सभी जानकारी समाहित करने की कोशिश की गई है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।